नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक बहुत छोटी सी बात। हम हमेशा उत्साहित रहें, कितना भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए। ये तो नेचुरल है ना, सबके आएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो बस यही है कि हम अपने भीतर से क्या चीज़ को संजो के रखें। बस एक बात, कितनी भी दिक्कत आए तो हमेशा याद रखना है हमको कि हमारे तकलीफ़ें आउटर वर्ल्ड में हैं और इनर जो है उससे हम उसको इफ़ेक्ट ना करें। जैसे वो कहते हैं ना कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। थोड़ी सी बात से एकदम से खुश हो जाना, थोड़ी सी बात से एकदम से दुखी हो जाना, परेशानी के समय में हिम्मत हार जाना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। समस्या आए, तकलीफ आए तो उस वक़्त बस हमें इतना सा देखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि अब इसका सॉल्यूशन बताओ। तो भगवान कृष्ण निश्चित ही सॉल्यूशन देंगे। आप जिस भी भगवान को मानते हो, राम, शिव, कोई भी भगवान तो सब एक ही हैं। सच्चे मन से आप उनसे अरदास लगाइए कि अब हमें क्या करना है। आप और लोगों से नहीं पूछिए। जब हम लोगों से पूछते हैं तो ये संसार हमें ज़रूरी नहीं है कि सही बताए। लेकिन जब हम प्रभु से पूछते हैं तो वो हमेशा हमें दिक्कत में निकलने का एक सुंदर सा तरीका बताते हैं और उस वक़्त हमारी निश्चित ही हम उस चीज़ से बचते हैं। दिक्कत तो आनी ही आनी है। ऐसा तो कोई जीव नहीं है कि जो इस धरती पे जन्म लेके आया और उसको दिक्कत नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, दुखालय अशाश्वतम। तो इस दुखालय में तो कुछ भी शाश्वत नहीं है। बस इतना सा है कि जो वो प्रभु अंश हमारे भीतर है, तो उसकी उसी की हिम्मत और हौसले से हमें अपने इस पथ पे चलते रहना है। समय तो नहीं बीतता। बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि समय बीत रहा है, दरअसल तो हम ही आगे गुजर रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान पंच तत्व में मिल जाता है तो फिर यही सुनने में आता है कि अमुक जो है वो गुजर गए हैं। वक्त तो एक जगह निश्चल खड़ा है, वो तो किसी को कुछ कह ही नहीं रहा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिक्कत के समय में कभी भी हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें और औरों से ना सोचें कि वो हमें हौसला देगा। हौसला तो हमें यहाँ पे, जैसे कहते हैं, हमें अपने अंदर से जो भगवान बैठा है वही देंगे। बिल्कुल भी नहीं निराश होइए, सुख सबसे बाँट लीजिएगा, लेकिन दुःख जो है, जो तकलीफ़ें हैं, वो सिर्फ़ अपने में रखिए, विदिन रखिए। क्योंकि शायद ही कोई 1 या 2 लोग होते हैं, हमारे माता-पिता होते हैं या बस कुछ 1 या 2 लोग, वो आपके दुःख से दुखी होंगे। किसी को कोई दुःख होता ही नहीं। आप मुझे यकीन मानिए, ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैं आपको बता रही हूँ। और इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, ये संसार है ही ऐसा। हमें भी जब हमारी उँगली कटती है तब ना दर्द होता है। दूसरा बेचारा दिखाएगा तो थोड़ी देर हम अगर भले इंसान हैं तो हम कहेंगे अरे ख़्याल रखिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, सेप्टिक ना हो जाए, एटीएस लगवा लीजिए, बैंडेज करवा लीजिए। लेकिन जो उस उँगली की पीड़ा है, वो जिसकी उँगली कटी है वही जान सकते हैं ना। तो हम क्यों ऐसे सोचें कि दूसरा हमारी पीड़ा को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उसको उसको नहीं समझना है, क्योंकि वो खराब नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है, वो समझ सकता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी पीड़ा, जैसे लोगों में एक भ्रम है कि अपनी पीड़ा को सब में बाँट लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीड़ा को क्यों बाँटना है? अपने मन की तकलीफ़ें जो हैं वो आपकी अपनी हैं ना, उनको आपको जो आपके पास चैलेंज आया, जो दिक्कत आई जीवन में, वो आपकी अपनी है। अपना काम खुद ही करना है ना, एंड टॉक टू गॉड। भगवान से बात कर लीजिए। अगर तसल्ली नहीं हो रही है तो पूजा में बैठिए जाके, या जहाँ भी बैठे हैं। भगवान के लिए तो कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं। कितनी खूबसूरत सी एक बात है। उससे बात कीजिए, खूब बात कीजिए, दिन भर कीजिए। अपना सुख-दुःख उसके सामने प्रस्तुत कीजिए। हालाँकि उनको सब मालूम है, पर फिर भी होता है ना कि कोई कहते हैं कि किसी से कह के मन हल्का हो जाता है, तो वो किसी और कोई नहीं हो, बस वो भगवान जी हों। हम जिन ईश्वर को मानते हैं, जिस नाम से मानते हैं, भगवान तो एक ही है ना। उसी के से बात कीजिए और खूब कीजिए बात। जब वहाँ से बैठ के आप दुखी होके रो के उठते हैं ना, तो जो वो मन में आपकी ढाढ़स आती है, वैसी ढाढ़स और किसी से बात करके नहीं आएगी। ऐसा करके आप ज़रूर देखिएगा। जिस दिन से हम ऐसा करने लगते हैं ना, हमें किसी से कुछ कहने की मन ही नहीं होती। हम अपने एक चेहरों पे बस हमेशा एक बढ़िया सी मुस्कान रखें,
कोई पूछे आप कैसे हैं? हाँ, बहुत भगवान की कृपा है। क्यों हमें सबके सामने अपना रोता हुआ मुँह दिखाना है? नहीं, आँसू आ जाए तो क्या हुआ? भगवान को याद करके तो आँसू आ ही जाते हैं। बहुत ही साधारण सी बात है। बस आज के लिए इतनी सी बात है। आप लोग इस बात पे देखिएगा करके। हो सकता है आपको इससे बहुत तसल्ली मिले और निश्चित मानिए, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। उस तब आपको लगेगा कि अरे! अब तक हम दूसरों से क्यों कहते थे? आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।